हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 8.1 और 8.2 जो है पढ़ा दिया है, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन मैंने समझाया है बड़ी डिटेल से। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.3, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को बनाने के लिए कुछ फार्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उस कॉन्सेप्ट को पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का पूरक, साइन थीटा का पूरक कॉस थीटा होता है। मतलब ये साइन थीटा का पूरक कॉस थीटा होता है। इसका मतलब हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का पूरक होता है कॉस थीटा, तो कॉस का पूरक होता है साइन थीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन का पूरक कॉस होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होता है। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक पॉइंट समझिए कि टेन थीटा का पूरक कॉट थीटा होता है। ठीक है, यानी टेन थीटा का पूरक होता है कौन? कॉट थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। यानी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, एक और होता है जो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, सेक थीटा का पूरक होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी सेक का पूरक कौन होता है? कॉसेक होता है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सेक कॉसेक का पूरक होता है, कॉसेक सेक का पूरक होता है। साइन कॉस का पूरक होता है, कॉस साइन का पूरक होता है। ठीक है, टेन कॉट का पूरक होता है तो कॉट टेन का पूरक होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। याद रखिएगा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है? देखिए, पूरक का मतलब होता है जब दो कोनों का योगफल 90 डिग्री का हो जाए, यानी कि 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम पूरक बोलेंगे। जैसे एक कोण का मान है 50 डिग्री और एक कोण का मान है 40 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। एक दूसरे के दोनों पूरक कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 20 डिग्री का पूरक पूछेगा आपसे, 20 डिग्री का पूरक पूछेगा आपसे, तो देखिए 20 का पूरक आपका 70 होगा। कैसे 70 होगा? तो देखिए, हम क्या बोले हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल, अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक है तो समझिएगा कि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। अभी ये 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 नहीं आ जाएगा जी? 90 आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। उसी तरह से 20 डिग्री का पूरक पूछेगा तो 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर जो है कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ लेगा 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 35 डिग्री का पूरक कोण, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 35 में हम कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 35 में हम कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 55। यानी कि 35 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 55 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री का पूरक कोण 55 डिग्री का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिखे सेक थीटा कॉसेक थीटा का पूरक होता है, यानी कि सेक 55 डिग्री का मान कॉसेक के 35 डिग्री के मान के बराबर होगा।
ठीक है, यानी सेक 55 कौशिक 35, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, पूरक हो गया। दोनों के थीटा का योगफल कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। इसी तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के पूरक होगा, मतलब दोनों के थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। थीटा मतलब कोण हो गया, ये थीटा क्या है, तो एक तरह से ये कोण है, ठीक है। उसी तरह से टेन कॉट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो टेन के थीटा और माने टेन का जो कोण होगा वो और कॉट का जो कोण होगा वो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। क्लियर है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये सूत्र है, इसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए, दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ये आपको केवल दिमाग में रखना है। चलिए, अब हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, है ना। साइन 18 कॉस 72, अभी क्या बोले हैं, साइन कॉस एक दूसरे क्या होता है, पूरक होता है ना। तो साइन 18 डिग्री है, तो इसको हम अगर कॉस में लाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए साइन 18 को हम ऐसे लिखेंगे, साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72। साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिख सकते हैं। देखिए, 90 में से 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 बचेगा, और नीचे वाला जो है कॉस 72 उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए तत्काल, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसको अगर हम थीटा पढ़ते हैं तो वही थीटा यहाँ पर भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिखा है तो बराबर क्या होगा, कॉस होगा, लेकिन कॉस 72 होगा, क्योंकि जो यहाँ पर रहता है वही मान यहाँ पर भी देना पड़ता है कॉस के साथ। यानी 90 के बाद जो रहेगा ना यहाँ पे साइन के साथ जो 90 है, और 90 के साथ माइनस में जो रहेगा वो मान, वही मान कॉस के साथ हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन में 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या लिखा है, 72, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 72 डिग्री ऊपर में, ठीक है। और नीचे वाला कॉस 72 जैसे है वैसे ही इसको हम रखेंगे, ठीक है। अभी दोनों कटेगा तो एक बार में कटेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1। देखिए, दोनों के थीटा जब समान मिलेगा ना तभी ये कट सकता है, वरना नहीं कटेगा। अगर थीटा नहीं मिल रहा है, जैसे थीटा का मान इसमें 72 है, इसमें 72 है, दोनों का थीटा मिल गया ना, थीटा नहीं मिलेगा तब उसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो वो नहीं कट सकता है, ठीक है। नहीं जुड़ सकता है और ना ही घट सकता है, यही नियम है। चलिए, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। देखिए, दो में से किसी एक को चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे हम, तो साइन 18 डिग्री, देखिए हम नीचे वाले को भी चेंज कर सकते थे, इसमें हम आपको नीचे वाला का चेंज करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं। साइन 18 को लिखे हैं साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। 90 पकड़िएगा, 90 में से कितना घटाने पर बचेगा, 18, तो 72, तो 90 माइनस 72 हो गया, ठीक है। और नीचे का कॉस 72 जना कितना, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए तत्काल, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हम इसको चेंज कर दिए हैं, कॉस थीटा इधर पर हो जाएगा आपका 72 डिग्री, या नीचे का कॉस 72 जना कितना काट दिए तो एक बार में कट गया, ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। दूसरा में देखिए, ऊपर है टेन 26, नीचे है कॉट 64। ये टेन और कॉट एक दूसरे क्या होता है, पूरक होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर का टेन 26 डिग्री जिना है वो इसी ही रखेंगे, उसको नीचे वाले को चेंज करेंगे। इसमें ऊपर वाले को चेंज किया है, इसमें नीचे वाले को चेंज करेंगे, यानी जिसके थीटा का योगफल 90 हो जाएगा वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब टेन कॉट का पूरक होता है तो इसके थीटा का योगफल कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम यहाँ कॉट को चेंज करेंगे, तो कॉट 64 को हम लिखेंगे क्या, कॉट 90 से पकड़ेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे तो 64 आएगा, तो 26। 90 में से कितना घटाएंगे तो बचेगा 64, तो 26 घटाएंगे तो 64 बचेगा, ठीक है। ऊपर का टेन 26 जेना है वो इसी ही रहेगा, नीचे का कॉट 90 माइनस, इसको थीटा पढ़िए तत्काल, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर टेन थीटा होता है। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। जो यहाँ रहेगा मान वही टेन के साथ लगेगा। तो यहाँ पर 26 डिग्री है तो जो टेन में बदलेगा, ये टेन में बदलेगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस 26 डिग्री लिखा है तो इसको हम 10 में लाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर 26 होगा, ठीक है। अब ये 10 26 कट गया, दोनों का थीटा का मान मिल रहा है ना, तो इसका आंसर जो है ना 1 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट है
तीसरा पॉइंट में लिखा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कॉस और साइन है, कॉस और साइन एक दूसरे के पूरक होता है। इसके थीटा का योगफल देखिए, इसका 48 है, इसका 42 है, दोनों को जोड़ेंगे थीटा के मान को तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो दोनों में से किसी भी एक को हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, कॉस 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42, क्योंकि 90 में से घटेगा 42 तो बचेगा 48, और उधर का जो माइनस में साइन 42 है जेना है वैसे ही रहने दीजिए। दोनों में से कोई एगो चेंज करना है, अगर 4 गो रहेगा ना तो में से कोनो 2 गो चेंज करना है, 2 गो में से एगो, 4 गो में से 2 गो, ठीक है। चलिए कॉस 48 को हम कॉस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। अब चलिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, इसको थीटा तत्काल पढ़िए, तो बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो इसको हम क्या चाहिए बदलेंगे साइन थीटा में, थीटा की जगह पर क्या देना पड़ेगा 42 डिग्री, ठीक है, माइनस में इधर है साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, थीटा का मान मिल रहा है ना, तो जोड़ घटाव गुना भाग सब संभव है अगर थीटा का मान मिलेगा तब। तो साइन 42 यहाँ भी है, साइन 42 यहाँ भी है, दोनों घट गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। और चौथा पॉइंट जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में है, यहाँ कोसेक 31 डिग्री है, माइनस में सेक 59 डिग्री है, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होता है, इसके भी थीटा का मान, इसके भी थीटा का मान, दोनों के थीटा का मान को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो करना क्या है, दोनों में से किसी एक के मान को चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद जो भी है आगे क्रिया हम कर लेंगे। सेम इसी तरह से बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। केवल वहाँ पर निष्पत्तियाँ अलग है तो वहाँ निष्पत्तियाँ अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो चौथा पॉइंट इसको खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, उसके बाद कमेंट में हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। दिखाना है कि इतना बराबर 1 आता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसका दूसरा पॉइंट भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम पकड़े हुए हैं अभी कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। देखिए प्रूफ करने के लिए करना क्या है, बराबर के एक साइड है, जो भी है बराबर की एक साइड यानी कि बम्मा साइड में जो रहेगा उसको हम कहेंगे LHS, और बराबर के दाहिने साइड वाला को हम कहेंगे RHS, यानी कि हमारे दाहिना हाथ के साइड में है इसलिए उसको बोलेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी इसको बोलेंगे RHS और इसको बोलेंगे LHS, यानी कि ये लेफ्ट हैंड के साइड में है। बराबर से यहाँ से पकड़ना है, और यहाँ से जो आपको दाहिना हाथ की तरफ दिखे वो उसको बोल देना है RHS, और जो आपकी बाईं तरफ दिखेगा उसको बोल देना है LHS, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को पकड़ के प्रूफ कर सकते हैं सिद्ध करने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाना है कि इतना बराबर 1 आता है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ LHS पकड़ लेंगे और इसको तब तक बनाएंगे, यानी इधर के पोर्शन को पकड़ के तब तक बनाएंगे जब तक कि इधर वाला न आ जाए, ठीक है। और ये VBI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में LHS पकड़ लेते हैं। LHS हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा, LHS हमारा है tan 48 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री, ठीक है। सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर इंटू होगा, यहाँ पे इंटू है, कुछ नहीं लगा है तो यहाँ इंटू है यानी कि गुना है, ठीक है। फिर tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये हमारा क्या है LHS है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा LHS है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे। अब ये बनाएंगे कैसे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो tan है इसके थीटा में कितना है 48 है, यहाँ जो tan है इसके थीटा में कितना है तो 23 है। अब बताइए इसके थीटा का मान और इसके थीटा का मान, दोनों के मान को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, नहीं आएगा। इसके थीटा में 48 है, इसके थीटा में 23 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा। इसके थीटा में फिर 42 है और इसके थीटा में फिर 67 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 90 नहीं आएगा। मतलब ये है कि भाई पूरक की हम खोज कर रहे हैं, तो पूरक कौन होता है, जब दो कोनों का योगफल 90 डिग्री का आए वही ना पूरक होता है। तो देखिए
ये है 48 डिग्री और ये है 42 डिग्री। इस दोनों के थीटा का मान का योगफल 90 आ रहा है। और ये 23 डिग्री और ये 67 डिग्री, इस दोनों के थीटा का मान का योगफल 90 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज दोनों के योगफल 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा आपको, उसी फार्मूला पर चेंज करना है। ठीक है, जैसे हम पहला क्वेश्चन में चेंज किए थे। और यहाँ 10 23 है, यहाँ 10 67 है, दोनों के थीटा का योगफल 90 आ रहा है ना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, चलिए हम शुरू के दोनों को चेंज कर देते हैं, माने आज दोनों में से इसको चेंज कर देते हैं, यानी इस दोनों में से 10 48 और 10 42 में से 10 48 को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है। चलिए हम यहाँ पे 10 48 को लिखेंगे 10 90 माइनस 42, 10 48 को चेंज कर रहे हैं तो 10 48 को हम लिखेंगे 10 90 माइनस 42 लिखेंगे ना, क्योंकि 90 में से 42 घटेगा तो बचेगा 48। क्लियर है। चलिए उसके बाद इनटू है, अब देखिए 10 23 है और यहाँ 10 67 है, आज दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, हम इसी को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 घटेगा तो बचेगा 23, बचेगा ना, 90 में से अगर घटेगा 67 तो बचेगा ना 23। क्लियर है। अब बाकी का ये दोनों जो है आपको रहने देना है, बाकी का ये दोनों रहने देना है। ठीक है, यानी कि इधर आपको 10 42 इंटू 10 67 रहने देना है, 10 42 इंटू 10 67 डिग्री जो है आपको रहने देना है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको करना है, यहाँ लिखा है 10 90 माइनस 42, तो 10 90 माइनस, इसको तत्काल थीटा पढ़िए, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा की जगह पर हो जाएगा आपका 42। ठीक है, क्योंकि 10 कॉट का पूरक होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है 10 90 माइनस 67, तो 10 90 माइनस इसको थीटा पढ़िए बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 67 लिखेंगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद वहाँ है लिखा, इससे आगे लिखा है 10 42 जेना कितने ना, 10 42 जेना कितने ना, और फिर 10 67 जेना कितने ना। क्लियर है। चलिए अब करना क्या है हमको, ये कॉट 42 डिग्री लिखा है, कॉट 42 डिग्री लिखा है ना, तो आपको हम बताए थे कि कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा। ठीक है, और 10 का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है। ठीक है, चलिए तो हम 10 थीटा को ऐसे लिखेंगे 1 कॉट थीटा, सॉरी यहाँ कॉट लिखा है कॉट थीटा, यानी कॉट 42 को हम लिखेंगे 1/10 42 लिख सकते हैं। उसके बाद कॉट 67 लिखा है ना, तो इसको हम लिखेंगे गुना करके, गुना के चिन्ह लगाइए, इसको लिखेंगे 1/10 67, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है ना, तो कॉट को हम उल्टाएंगे तो 1/10 होगा, और कॉट को यहाँ भी उल्टाएंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, चलिए गुना में ये तो जेना है वैसे रहने दीजिए 10 को, ये 10 42 डिग्री और गुना में 10 67 डिग्री जेना है वैसे ही रहेगा। क्लियर है। चलिए सब में गुना था, वो छुपा हुआ था, हम सबको दिखा दिए हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये 10 67 डिग्री है और ये 10 67 डिग्री, ये बट्टा के नीचे है, ये बट्टा के ऊपर है, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, तो ऊपर हो गया, 10 67 से 10 67 कट गया। उसके बाद 10 42 ये है, 10 42 ये है, थीटा का मान जो मिलेगा, जिसके साथ भाई थीटा का मान मिलेगा वो उसी से कटेगा वो। ठीक है, थीटा का मान इसका 42 है, थीटा का मान इसका 42 है, तभी कट रहा है, नहीं तो नहीं कटता। आप सोचिए कि 10 42 में काट दे 10 67 को, तो नहीं कटने वाला है। ठीक है, 10 67 वाला 10 67 वाला से कटेगा, इसके थीटा का मान मिल रहा है तो इसी से कटेगा। ठीक है, जब सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बार में कटा है ना, तो सीधा 1 बच जाएगा, सीधा बचेगा 1। अब बताइए इतना आ गया ना, RHS हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर लाके आपको क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। ठीक है, एक आ गया तो हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर दूसरा की ओर। देखिए हमारा पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर दूसरा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 हमको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ हम पकड़ लेंगे LHS। ठीक है, जो कि है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38, ठीक है, इंटू साइन 52। ठीक है, ये हमारा LHS है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा
देखिए एक साइन और एक कॉस को चेंज करना है, मतलब इधर दूगो में से एगो चेंज करना है और इधर दूगो में से एगो चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 38 और 52 दोनों का योगफल कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। देखिए 38 और 52 दोनों का योगफल 90 हो रहा है, दोनों के थीटा का योगफल। तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इधर भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए देखिए ये जो है cos 38 जो लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos 38 को cos 90 माइनस 52, cos 90 में से 52 को घटाएंगे तो cos 38 बचेगा ना। चलिए इधर का cos 52 जेना है वैसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है, cos 52 जेना है रहने दीजिए वैसे ही इसको, cos 52 जेना के तेना माइनस इधर भी बोले हैं चेंज करने के लिए हम आपको, है ना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना। चलिए हम चेंज कर देते हैं, इधर चेंज करेंगे साइन 38 को, तो साइन 38 को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस 52, क्योंकि साइन 90 माइनस 52 में से मतलब 90 में से 52 घटेगा तो साइन 38 बच जाएगा। और इधर का जो है साइन 52 जेना के तेना, क्लियर है। साइन 52 ये वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए हम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आ गया cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की जगह पहुँच जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। और इंटू ये इंटू है, ठीक है, cos 52 जेना के तेना, cos 52 जेना के तेना माइनस, ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा, थीटा इधर पहुँच जाएगा 52 और इधर का जो है साइन 52 जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे दोनों को हम लिख सकते हैं। यानी साइन 52 पहले है तो हम cos 52 को पहले लिख देंगे, cos 52 को, ठीक है, और साइन 52 को बाद में जाने देंगे, साइन 52 को हम बाद में जाने देंगे, ठीक है। अब माइनस इधर जो है cos 52 साइन 52 जैसे है वैसे रख दीजिए, इसको जैसे है वैसे रहने देंगे इसको हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर आपको क्या दिख रहा है, तो cos 52 इंटू साइन 52, उधर दिख रहा है cos 52 इंटू साइन 52, दोनों के थीटा देखिए, इसका थीटा मिल रहा है, इसका थीटा मिल रहा है, तो इतना में से इतना क्या हो गया, घट गया, तो घट गया तो क्या बचेगा, जीरो, माने ये पूरा में से पूरा क्या हो गया, घट गया। देखिए साइन cos 52 इंटू साइन 52 माइनस cos 52 इंटू साइन 52 सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा, यानी कि हमारा RHS जो है वो सिद्ध हो गया, ठीक है। RHS क्या हो गया, सिद्ध हम कर दिए। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों पॉइंट जो है समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। देखिए जो हमारा 3 ठो क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है तीसरा नंबर जो है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, लिखा है ना जी, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। आगे क्या लिखा है उसको गोली मारिए, ठीक है। ये जो मेन है इसको पकड़ लेना है और देखना है आपको, इधर tan 2a है, इधर cot a माइनस 18 डिग्री है। तो एक बात आप सोचिए, मैंने आपको पूरक वाला फार्मूला बताया था फार्मूला वाला वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा। हम बताए थे कि tan थीटा का पूरक होता है, tan थीटा का पूरक होता है cot थीटा का मान, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये 2 ठो फार्मूला है,
टेन कॉट में, ठीक है, क्योंकि टेन का पूरक होता है कॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी में से एगो का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे तनका ध्यान से देखिएगा। टेन 2a है ना, थीटा के जगह पर यहाँ 2a है, तो टेन 2a को हम यानी कि टेन को हम कॉट 90 माइनस थीटा में लिखते हैं ना जी, टेन को हम कॉट 90 माइनस थीटा में लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ टेन 2a है ना, तो हम टेन 2a को क्या करेंगे 90 माइनस यानी कॉट 90 माइनस 2a लिखेंगे। टेन 2a को हम क्या लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे, है ना। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा के जगह पर 2a है, ठीक है, दोनों सेम है तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, क्योंकि इसी का ना पूरक होता है जी ये। चलिए उधर का जो है कॉट a माइनस 18 डिग्री जेना के तेना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कॉट से कॉट कटेगा ना, क्योंकि ये गुना में है, कॉट जो है इधर गुना में है इसके साथ, तो उधर जाएगा तो बटा के नीचे कॉट आएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो हम इधरे और इधर मतलब दोनों को अपना अपना घरे में हम काट दिए हैं, ठीक है। इधर क्या बचा 90 माइनस 2 a, इधर बच गया a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब करना क्या है, a वाला को एक तरफ बिना a वाला को एक तरफ, 90 इधर है, 18 बिना a वाला इधर आएगा तो प्लस में 18, उधर में a पहले से है, माइनस में 2 a चला गया तो प्लस में 2 a, 90 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, सॉरी 108 हो जाएगा, 108, ठीक है। बराबर की इस पार 2 a 1 a 3 a होगा। अब बताइए a के साथ 3 गुना में है ना, तो 3 को इस पार ले आइएगा तो 108 के बट्टा के नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। 108 के बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, काटिए 3 से इसको, 3 तिया 9 3 छक्का 18, यानी कि a का मान कितना निकल गया 36 डिग्री, कितना निकल गया a का मान 36 डिग्री। यही तो हमारा आंसर निकालना था ना, करा ना कि a का मान निकालिए, तो a का मान निकल गया, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, जो महा VVI है। चलिए तो हमारे VVI के एपिसोड में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि टेन a बराबर कॉट b तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, है ना। यदि टेन a बराबर कॉट b दे रखा है तो सिद्ध करके दिखाइए कि a प्लस b का मान कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ लिखेंगे पहले हल और तब यहाँ ध्यान दीजिए लिखेंगे टेन a बराबर कॉट b, टेन a बराबर कॉट b, ये चीज़ तो दे रखा है सवाल के अंदर, टेन a बराबर कॉट b, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टेन a जेना के तेना बराबर कॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट b को क्या लिख सकते हैं, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे क्या लिख सकते हैं इसको, तो टेन 90 माइनस b, टेन 90 माइनस b बराबर कॉट b, है ना। टेन 90 माइनस बी बराबर कॉट बी हमारा हो गया थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट से ना होगा जी, होगा। चलिए अब क्या करेंगे, टेन देखिए 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया, इधर a बच गया, उधर में क्या बच गया 90 माइनस बी। ध्यान दीजिएगा 10 से खाली 10 कटा है, a नहीं कटा है, ठीक है। a बच गया इधर, उधर में 90 माइनस बी बच गया। अब करना क्या है, a जना कितना माइनस बी को इस पार लाएंगे पकड़ के तो प्लस में b हो जाएगा, इधर में आपका 90 जना कितना, यही तो हमको प्रूफ करना था ना। देखिए a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90 हो गया सिद्ध, हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन एक और कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 8.3 का। ये 5वां क्वेश्चन और इसका तीसरा क्वेश्चन जो पहले आपको पढ़ाए हैं दोनों सेम है ना। वो भी लिखा था इसी टाइप से लिखा था, उसमें भी a का मान निकालना था और ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी आपको a का मान निकालना है, जिसमें दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो इसको क्या करना है, तो इसको गोली मार दीजिए, इसको हटा दीजिए दिमाग से। हमको केवल ये देखना है, ये दोनों दिया है, उसके बाद a का मान निकालना है वो देखना है, ठीक है। चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं,
जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, चलिए अभी देखिए सेक और कॉसेक दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। सेक थीटा का पूरक, सेक थीटा का पूरक क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। जैसे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों पर जो है हमारा सवाल ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है सेक 4a, यानी 4a को हम थीटा पढ़ेंगे क्योंकि थीटा की जगह पर यहाँ 4a लिया गया है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक को भी तो बोल सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, यानी इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये भी होता है ना। तो यहाँ पर सेक थीटा लिखल है तो इसको हम चेंज कर देंगे कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा में। तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 4 गो a बराबर के उस पार कॉसेक a माइनस 20 जेना के तेना। क्लियर है। देखिए जो पहले नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिएगा दोनों सेम है, केवल निष्पत्तियां अलग अलग है। तो इसका तरीका थोड़ा जो है वो जो यहाँ पर डालने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इसके साथ गुना में और कॉसेक इसके साथ गुना में, तो कॉसेक से कॉसेक कट गया तो बच गया 90 माइनस में 4 गो a बराबर a माइनस में 20। ए का मान निकालना है तो ए वाला को एक साइड बिना ए वाला को दूसरे साइड, 90 जेना के तेना और माइनस में 20 बिना ए वाला वही पार में है, इसको इस पार लाइए तो प्लस में 20 होगा और ए जेना के तेना वही पार में, माने छटियाते हैं ए वाला को एक साइड बिना ए वाला को एक साइड, तो माइनस में 4 ए को उस पार ले जाएंगे तो प्लस में 4 गो ए होगा और 90 गो 20 गो 110 गो और बराबर के उस पर 4 गो ए और ए गो ए तो 5 गो ए। अब ये 5 ए के साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, यानी 110 बट्टा के नीचे 5 आ जाएगा, इधर बचेगा खाली ए। अब 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 पंचे 110, यानी ए का मान कितना निकल गया, तो 22 डिग्री। यही हमारा है इस सवाल का जवाब। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यही था हमारा आज की इस वीडियो के लिए 3 ठो MVBI क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के लिए 99% जो है इसका चांसेस है। ठीक है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हर कदम पर तेरा नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, हर कदम पर तेरा नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, बस मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। ठीक है, ये हमको दिखाना है इतना सिद्ध करके कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक त्रिभुज है ABC नाम का जिसका अंतःकोण है ABC। अंतःकोण है, अंतःकोण का मतलब होता है अंदर का कोण। जैसे कि मान लीजिए ABC नाम का कोई त्रिभुज है जिसका कोण ये और ये 3 कोण होता है त्रिभुज के अंदर। तो एक कोण इसका A है, एक कोण इसका B है और एक कोण इसका C है। ठीक है, त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, और इसके अंतःकोण का नाम भी क्या है, ABC। अंतःकोण एक है A, एक है B और एक है C। ठीक है, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि साइन B प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस A बट्टा 2। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और तब यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC में A, B और C, त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज का अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण है।
ठीक है। अच्छा, त्रिभुज ABC में ABC अंतःकोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये जानते हैं हम लोग। कोई भी त्रिभुज हो, XYZ कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जबकि त्रिभुज हमारा है ABC, जिसका अंतःकोण है A, B और C, ये तीनों कोण हैं अंतःकोण। ठीक है, तो इन तीनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इसीलिए A जोड़ B जोड़ C, ये तीनों त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, 2 से हम भाग देंगे प्रत्येक पद में। इसमें और बराबर के उस पार जो 180 डिग्री है उसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर। ठीक है, चलिए हम भाग देते हैं। A में भाग देंगे 2 से तो A/2 होगा, प्लस B में भाग देंगे 2 से तो B/2 होगा, प्लस C में भाग देंगे 2 से C/2 होगा, बराबर 180 में भाग देंगे 2 से तो 180/2 होगा। और ये तो कट जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करना क्या है, A/2 को बराबर के उस पार भेज देना है। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा B/2 प्लस C/2 बराबर, इधर 90 डिग्री है और A/2 जाएगा उस पार, ये प्लस में है A/2 तो जाएगा उस पार, तो माइनस में हो जाएगा A/2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करना क्या है, बराबर के इस पार बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे, 2 का एलसीएम लेकर। ठीक है, 2 का एलसीएम लेकर बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं हम, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 से 2 कट गया एक बार में तो B इकाई B। ठीक है, प्लस 2 से 2 कट गया एक बार में तो C इकाई C, बराबर इधर बच जाएगा 90 माइनस A/2। ठीक है, ये बच गया इधर। अब करना क्या है, तो लिखेंगे अब सवाल में लाना क्या है, सवाल में सिद्ध करना है साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। तो हमको इधर वाला को देखना है। इधर वाला क्या लाना है? तो साइन लाना है। उधर नहीं देखना है, इधर देखना है। इधर हमको साइन लाना है, तो दोनों तरफ साइन को हम लगा देंगे। मतलब दोनों तरफ जो लिखा है ना, यहाँ लिखा है B प्लस C/2 और इधर लिखा है 90 माइनस A/2। तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम? साइन लगाएंगे। साइन थीटा नहीं, केवल साइन लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब दोनों तरफ साइन लगाने पर, ठीक है, साइन लगाएंगे। यानी कि ये जो B प्लस C है ना, B प्लस C/2, इससे पहले क्या लगा देंगे? इससे पहले लगा देंगे साइन लगा देंगे। ठीक है, और उधर जो है 90 माइनस A/2, इससे पहले भी क्या लगा देंगे? इससे पहले लगा देंगे साइन, इससे पहले भी साइन लगा देंगे। क्लियर है? दोनों साइड जो दिया था उसके पहले क्या लगा दिए हम? साइन लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर जो है साइन B प्लस C/2 जेना है वो ऐसे ही रहेगा। बराबर के उस पार देखिए साइन इसको 90 डिग्री पढ़ेंगे और माइनस पूरे A/2 को थीटा पढ़ेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इसको हम बदलेंगे कॉस और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? A/2, क्योंकि थीटा हम इसको बोले हैं पढ़ने के लिए। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, A/2 को हम थीटा पढ़ रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? A/2, क्योंकि थीटा के जगह पर हमारा क्या है? A/2 है।
तो साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इधर बराबर के उस पार साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 को बदले हैं फॉर्मूला के तहत, तो कॉस ए बट्टा 2 हो गया है। ठीक है, क्योंकि साइन का पूरक होता है कॉस थीटा, याद रखिएगा। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 को हम कॉस ए बट्टा 2 लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमको जो है ना इस सवाल के अंदर प्रूफ करना था, हो गया सिद्ध। देखिए दोनों तरफ साइन क्यों लगाए हैं, क्योंकि सवाल का डिमांड था साइन बी प्लस सी बट्टा 2। आप सोचिएगा कि सर इसको देखकर क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि इधर तो कॉस लगा है, तो कॉस क्यों नहीं लगाए हैं इधर। अगर हम दोनों साइड कॉस लगाते तो यहाँ पर कॉस आता, यहाँ पर कॉस हो जाता, और फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ साइन थीटा हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता ना। इसीलिए इधर वाले को देखकर हम लगाएंगे साइन, तो उधर वाला ऑटोमेटिक जो है कॉस में बदल जाता है सूत्र के हिसाब से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना समझ में आया होगा। सबसे पहले त्रिभुज दिया है ABC नाम का, जिसका ABC अंतःकोण है। उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसका कोण A, कोण B, कोण C, यानी कि तीनों कोण हैं तो तीनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। प्रत्येक पद में 2 से भाग दे दिए, A बट्टा 2, B बट्टा 2, C बट्टा 2 बराबर 180 बट्टा 2, काट दिए 90 बार में कट गया। A बट्टा 2 को बराबर को उस पार ढकेल दिए हैं, तो प्लस में था चला गया माइनस में, उधर 90 बचा हुआ था और ये माइनस में हो गया A बट्टा 2, इधर बच गया B बट्टा 2 प्लस C बट्टा 2। ठीक है, इधर बट्टा पर का जोड़ कर लिए हैं, उधर में 90 माइनस A बट्टा 2। अब उसके बाद दोनों तरफ जो है साइन लगा दिए हैं, तो इधर साइन लगाए तो साइन B प्लस C बट्टा 2, इधर साइन लगाए तो साइन 90 माइनस A बट्टा 2। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसको हम कॉस में बदल दिए हैं। बाकी हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, तो चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कि यहाँ जो लिखा है साइन थीटा का मान जो लिखा है 67 डिग्री और यहाँ कॉस के साथ थीटा का मान जो लिखा है 75 डिग्री, इसका मान आपको लाना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आप जैसे भी लाइए, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। इसके थीटा का जो मान है वो थीटा का मान अभी 45 से ऊपर दिया हुआ है, यहाँ 67 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 75। तो आपको दोनों के मान को, माने दोनों के थीटा के मान को 0 डिग्री से लेके 45 के बीच में जो है व्यक्त करना है। ठीक है, उतना आना चाहिए। अभी लिखा है ना यहाँ पे कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में भी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में ही लाना है ना, लेकिन उसका थीटा का मान जो होना चाहिए वो 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम हल करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री लिखा है, आप प्लस में कॉस 75 डिग्री लिखा है। ठीक है, साइन 67 डिग्री लिखा है प्लस कॉस 75 डिग्री लिखा है। इसको हम इसके थीटा को मान को कम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी 23 डिग्री होगा यहाँ पे, 23 डिग्री, यहाँ पर 23 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब साइन 67 डिग्री को, साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 चला गया तो बच गया कितना, 67 बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी 15 डिग्री होगा यहाँ पे, 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा तभी तो 75 बचेगा ना। मतलब कॉस 75 को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं और साइन 67 को हम साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी फार्मूला है एगो, देखिए साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस 23 को क्या पढ़ेंगे हम, थीटा पढ़ेंगे, 23 को थीटा पढ़िए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको कॉस थीटा में बदल देंगे, यानी कॉस लिख देंगे और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 23 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको तत्काल थीटा पढ़िए, इसको 23 डिग्री को,
तो क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, मतलब जो यहाँ पर रहेगा वही कॉस के साथ आएगा। तो यहाँ पर 23 डिग्री है तो कॉस के साथ भी क्या आएगा 23 डिग्री आएगा। चलिए अब प्लस में यहाँ लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इसको पढ़िए 15 को पूरा पढ़िए थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन, ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 15 डिग्री। अब बताइए इसके थीटा का मान और इसके थीटा का मान दोनों 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, आ गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहीं तक जो है सॉल्व हो गया, बन गया। ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, चुटपुटिया क्वेश्चन है, बहुत शॉर्टकट से बन गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपको दे देगा 10 55 डिग्री प्लस कॉट 59 डिग्री, ये भी आपको दे सकता है। 10 55 डिग्री प्लस कॉट 59 डिग्री को आप बनाइए 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाइए इसको। तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 10 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 में से कितने कम करेंगे तो 55 आएगा। तो 90 में से हम 35 कम कर देंगे तो आराम से 55 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 माइनस 35 लिख सकते हैं हम 10 55 को। अब प्लस कॉट 59 को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस 21 डिग्री, कॉट 90 माइनस 21 डिग्री, क्योंकि 90 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 21 नहीं 31 होगा यहाँ पर, ठीक है 31 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं कॉट 59 डिग्री को, ठीक है। अब देखिए 10 90 में से 35 घटा 10 55 बच गया, और कॉट 90 में से 31 घटा तो कॉट 59 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 10 कॉट का पूरक होता है, 10 कॉट का पूरक होता है, चाहे कॉट 10 का पूरक होता है, ये भी कह सकते हैं। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट इसको पढ़ेंगे थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 35, कॉट 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है 10 थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा की जगह पर लिखेंगे 31 डिग्री। तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका जो है वो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। बनाने का तरीका एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से जो है पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसी में